लेकिन मैं इस राजनीति के अंदर मैं कुछ करने के लिए आया था, इस बदलाव करने के लिए। इन लुटेरों की दुकान, इन राजघरानों की दुकान, इस देवीलाल और छोटू राम के रॉयल्टी को बंद करने के लिए इस राजनीति में आया हूं। इस प्रदेश को जगाने के लिए आया हूं। मेरे लिए तो वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी जिस दिन आपने अपने बेटों को अपना जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा। मैं सोचूंगा मेरा जीवन सार्थक हो गया। तो आज संकल्प लेके जाओ, अगर वाकई में ही इस बेटी को, बेटा इधर, इस बेटी को आप दिल से सम्मान देने आए हो, तो आज एक संकल्प लेके जाओ कि आज के बाद हम ऐसे अपने बेटों को विधानसभा में भेजेंगे जो सिर्फ आपके लिए लड़े, अपनी दुकान अपनी चलाने के, अपने घर भरने के लिए नहीं, जो आप इन बेटियों के, ऐसी ऐसी बेटियों को उस मुकाम पर ले जाने के लिए उनका वकील बनकर उनको सारी सुविधा देने के लिए काम करे। ये संकल्प लेके जाओ। ये सच्चा सम्मान होगा इन बेटियों के लिए, ये सच्ची श्रद्धा होगी इनके लिए, और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता होगी। आज आपसे मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। इन राजघरानों के, राजकुमारों के, इनके बाप दादा के कौन से बिजनेस चलते हैं जो ये कई कई हजार करोड़, 50-50, 40-40 हजार करोड़ की संपत्तियों के मालिक बने बैठे हैं? आपका जो राजकुमार जिसको आपने चुनकर डिप्टी सीएम बनाया, उसका छोटा भाई वो युवराज कई दिन पहले मुझे कह रहा था ये तो बिकाऊ है, किसी ने छोड़ रखा है। बिकाऊ तू है या मैं? मेरे सामने आगे बात कर, फिर बताऊंगा। उसके लिए गिफ्ट में मोहाली में 500 करोड़ का फार्म हाउस दे रखा है जिसमें वो अय्यासियां करता है। कहां से आया वो पैसा? मैं पूछता हूं, ये युवा, इनको बड़ी बड़े सपने दिखाकर नौकरी के उसके जिंदाबाद, कितना बड़ा दुर्भाग्य और शर्म की बात है। जो कदे ढंग से स्कूल में नहीं गया और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव, यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एमए, एमफिल, पीएचडी बच्चों का उनका हेड, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे लिए शर्म की बात है। तो मैं आपको आज इस बेटी के माध्यम से, आज मुझे मौका मिला आपके बीच में आने का, मैं आपको जगाने आया। मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मैं उनका बावड़ा विधायक हूं, लेकिन उनका दिल का शेर हूं, ये भी कह देता हूं। मेरी ताकत है और आखिरी सांस तक अपने उस मुहिम का विश्वास नहीं खोने दूंगा। उनका सर हमेशा ऊंचा रखूंगा, उनका झंडा ऊंचा रखूंगा, और इसी सोच को लेकर इस हरियाणा में निकला हूं। और आने वाले दिनों में एक नई पार्टी भी ऐलान किया हुआ, उसको लॉन्च करूंगा इस जींद की धरती से। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपने इतने सालों से इन सबको मौका दे दिया, इन राजकुमारों को, बड़े बड़े घरानों को, एक बार अपने बेटों को भी मौका देके देखना, फिर देखना क्या होता है। फिर दिखाएंगे कि राज कैसे होता है। 9 साल पहले जिसको गाली देगा आप सबने नकार के 9 सीटों पे छोड़ दिया था, आज जित भी जाऊं इफकाल तो उड़ा होगा। ईब कौन सी मुकारान लागी हुआ है पार्टी रो ये मानस। गलत क्यों ठीक हूं बता दो। हमारे पास विकल्प नहीं है, इसलिए अब दोनों में तो छोटा चोर कौन सा उसने पकड़ लिया। गलत क्यों ठीक हूं, और कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहो कि इस जींद की धरती से इस प्रदेश को विकल्प देने का काम करेंगे, आप साथ देना, वादा करता हूं। भाषणों में सुना है राम राज लाके दिखाएंगे, इस बात का वादा। आपका अपना राज, जनता का राज, जिसमें ना छल होगा ना कपट होगी, जो भी कुछ होगा स्वच्छ होगा। ना सीईटी की कंडीशन होगी युवाओं के रोजगार में, ना बुजुर्गों की पेंशन में 5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर जाकर लाइन में लगना पड़ेगा, घर बैठी पेंशन मिलेगी। ना ये स्कूल बंद होंगे, और ना इस प्रकार से हमारी बेटियों को खेलने के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ेगा। ये वादा करता हूं।
ना लूट होगी, ना भ्रष्टाचार होगा। सब कुछ जैसा आप चाहेंगे ऐसा होगा, इस बात का वादा। सोचना आपको है। आपने इतने मौके दिए हैं और मुझे तो दुख इस बात का होता है, 10-10 साल राजा रह लिए, फिर ने कोई कार्ड बना दो थारा योग कराएंगे। अरे 10 साल का रिकॉर्ड तो दे दे, की करे था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी बात को सामने हाथ पर लोटो, जब सोचियो जरूर। तो मैं माड़ा घनाया बांट के गया था, ठीक क्या था गलत कह रहा। मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, उस दर्द को जानता हूं। हरियाणा पुलिस में भर्ती होने के लिए जीत की लाइन में मन ने भी उड़क पिंडिया तेल लगाया था, लेकिन लग गया गुन सूद गुन बैठा। एयरफोर्स में भर्ती हो गया था सिपाही, मानो बड़ा अफसर लग गया था। मेरी मां रोने लगी, अब तू एकला है, थामू तू भी चला जाएगा तो मैं देख ली रह जा। मेरे फादर मेरी मां ने कदे गेल कौन लेके सारी उम्र गांव में गोबर गिरा। मेरी मां ने वो लेटर पाड़ दिया और लाग गया अड़े, कुछ और लिखा था भगवान ने। और भाऊजी जब रिटायरमेंट आए तो उस रिटायरमेंट में थोड़ा सा पैसा लेके पुराना ट्रक लेके काम किया, रात को खुद चलाता था। और भगवान ने जब इस मुकाम पर पहुंचाया तो अंतरात्मा से एक आवाज आई, बलराज सिंह अपने और अपने बच्चों के लिए तो बहुत हो गया, जिस गांव की भूमि में पैदा हुआ था उस ग्रामीण अंचल के लिए भी कुछ फर्ज बनता है। तो निकल पड़ा इस रास्ते। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं, मेरा गांव नहीं है महमलके में, मेरा गांव कलानौर में पड़ता है। मेरी रिश्तेदारियां में 22 गांव में। मैं शीशर गांव में गया, मेरी सगी बुआ है तो, और मेरा फूफा घनाए बड़बोला कट्टर चुटाला रहेगा समर्थक। जो बोला छोरे 2 रुपये कमा लिए, दिमाग खराब हो गया, रोटी खा रहा, अपना घर तेल ला जा, तू हरिजन हल्के गाड़े चौधरी के हल्के में राजनीति करेगा। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि मैं लोगों को राजनीति नहीं जन सेवक बनकर दिखाऊंगा। और आपके सामने है, उसी महम के लोगों ने 2-2 नेशनल पार्टी के बड़े बड़े मठाधीशों को ठिकाने लगाकर मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजा। और आज गर्व है उस महम वालों को कि उनका विधायक, मेरे कोई ब्रांड नहीं है, मेरे खानदान में तो किसी ने पंचायत मेंबर का चुनाव भी नहीं लड़ा, मैं नालायक पहला आया। और ऐसे बाप का बेटा हूं जो पॉलिटिशियन को गाली देते हैं। आज मैं आज से 20-25 दिन पहले की बात बताता हूं, सुबह सुबह, क्योंकि मेरे भगवान मेरे माँ बाप हैं। मैं रात को 1 बजे भी जाता हूं तो उनके पैर छू के अपने बेडरूम में जाता हूं, और सुबह जो उठ के आता हूं अपने बेडरूम से तो उनके पैर छू के जो है ना बाकी आगे का कार्रवाई होती है। तो मैं सुबह सुबह अपने बेडरूम से उठ के आया, मैं मेरे पिताजी के साथ में बैठता हूं, वो 89 ईयर ओल्ड है, तो उनके साथ में सटके बैठा रू, सातल सुतरा गोटा हाथ फेर दूं, कड़ में फेर दूं, थोड़े राजी हो जाए। तो टीवी चल रहा था, मैं बोला पिताजी देख कितनी झूठ बोल रहे हैं। तो वो फौजी आदमी आती, अंग्रेजी आदि, बोले ब्लडी फुल इडियट ऐसे ही होते हैं ये पॉलिटिशियन, और बोला तू भी बढ़ जा, तू भी ईसाई हो जाएगा। यानी उनकी सोच देखो, अब तू भी किਵੇਂ बन गया, तू भी ऐसा ही हो जाएगा। मैं वादा करता हूं पिताजी, आपका बेटा ऐसा नहीं होगा, आपका बेटा जैसा आज है ऐसा ही रहेगा। और इस राजनीतिक गंद को खत्म करने का लक्ष्य लेकर, और ऐसी ऐसी बेटियों, जो हजारों बेटियां, आज हरियाणा प्रदेश कहां जा रहा है। हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे हीरे डायमंड हैं, लेकिन आज उन हीरों की कदर क्या है। पिछले दिनों की घटना आप भूल गए। हमारी वही हरियाणा की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लाकर, जिसने हमारे देश का नाम रोशन किया था, और ये नेता उस टाइम फोटो खिंचवाने की होड़ लगाकर उनके सामने हर टीवी चैनल के अंदर, हर अखबार के फ्रंट पेज में उनके साथ फोटो खिंचवा रहे थे। और अब उनके साथ क्या व्यवहार किया ये पूरी दुनिया ने देखा है। आप भूल गए क्या? ये सब इसी राजनीति का दल है। क्या आप चाहते हैं आने वाली इन बेटियों के साथ भी ऐसा ही कोई दुष्ट पापी इस प्रकार का व्यवहार करे? तो उस बाप के बन पे क्या दी जिसने अपना पेट काट काट के गरीब ने अपनी बेटियों को इस मुकाम पर पहुंचाया। ताली एक के बाजी क्योंकि राजी को नहीं के, मेरी बात है। तो हाथ ठाके तो मेरा साथ दोगे कि नहीं इस मुहिम में? पक्की बात है।
तो तैयार हो जाओ। इस मठाधीश राजघरानों की इस दुकान को बंद करके आपके बेटों की वो वकालत, वो टीम खड़ी करेंगे जो सिर्फ आपके लिए लड़ेंगे, अपने लिए नहीं। इस राजनीति की गंध को खत्म करके इस व्यवसाय को बंद करेंगे और इसको जन सेवा की एक ऐसी वो बनाएंगे, ऐसी मिसाल बनाएंगे जिससे मेरा प्रदेश खुशहाल हो, मेरा देश खुशहाल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी तरफ से इस बिटिया को 51,000 रुपए अपनी तरफ से आशीर्वाद देता हूं। और वो एक बिटिया मीनू भी है, इसके भी उज्जवल भविष्य। आज आगे ये भी बड़ा मेडल लेके आया, अपनी तरफ से 3100 रुपए इसको भी देने की कोशिश है। और आप सबसे एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसी ऐसी बेटियां जब आगे आए, खाली कहने से काम नहीं चला, हर तरह से साथ खड़े होना पड़ेगा आपसे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जाने अनजाने में कोई गलत बात निकली हो तो मुझे क्षमा करना, लेकिन मेरे दिल के जज्बात थे जो मैं आपके सामने कहने का मेरा एक मन था जो मैंने आपके सामने रखे। आप सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।